एक इंडियन सोल्जर जो अकेले 3 दिन तक चाइनीज आर्मी से लड़ते रहता है, वो इंडियन सोल्जर जो अकेले ही 300 चाइनीज सोल्जर्स को मार गिराता है, वो इंडियन सोल्जर जिसने फिक्र ही नहीं की कि उसके आगे कितने तादाद में दुश्मन खड़े हैं। आज हम बात करेंगे 1962 सीनो इंडियन वॉर के उस जाबाज इंडियन सोल्जर के बारे में जो इस दुनिया से जाने के बाद भी आज इस दुनिया में है। जी हाँ, आपने सही सुना, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको आगे इस वीडियो में पता चलेगा। 1962 के युद्ध में अकेले दम पर 300 चीनियों को मौत के घाट उतारा। हजारों दुश्मन सैनिकों को अकेले 72 घंटे तक रोके रखा, फिर हंसते हंसते मातृभूमि के लिए प्राण त्याग दिया। चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के एक गरीब घर में जन्मे जसवंत सिंह रावत की बचपन से ही ख्वाहिश थी कि वो इंडियन आर्मी को सर्व करें, और उनकी यह ख्वाहिश पूरी भी हुई। 19 अगस्त 1960 में 19 वर्षीय जसवंत सिंह रावत को गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के 4th गढ़वाल राइफल्स में रिक्रूट किया जाता है एज अ राइफलमैन। अभी सर्विस को ज्वाइन किए हुए ठीक तरीके से 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि 1962 में इंडो चाइना वॉर स्टार्ट हो जाता है। 4th गढ़वाल राइफल्स, जिसमें राइफलमैन जसवंत सिंह रावत भी शामिल थे, उनकी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रीजन, जिसे अभी अरुणाचल प्रदेश का नाम दे दिया गया है, इसके तवांग डिस्ट्रिक्ट के नूरानंग रीजन में होती है। ये वही तवांग है जहां 1-2 महीने पहले चाइनीज ट्रूप से इंडियन बॉर्डर्स को क्रॉस करना चाहते थे, पर इंडियन आर्मी ने उन्हें बहुत मार मारा। 20 अक्टूबर 1962 में इंडो चाइना वॉर स्टार्ट हो जाता है, और इंडिया के पास चाइना के मुकाबले जरूरत भर भी ना उतने सोल्जर्स थे और ना ही गोला बारूद, जिससे हम कह सके कि इंडिया और चाइना के बीच एक बराबरी का मुकाबला हो। पर इंडियन सोल्जर्स के पास जो एक चीज हमेशा से थी वो था अपने देश के लिए प्रेम, और इससे हर एक इंडियन सोल्जर 10 चाइनीज सोल्जर के बराबर था। नवंबर 1962 में इंडो चाइना वॉर का लास्ट फेज चल रहा था और दोनों तरफ से लगातार फायरिंग चल रही थी, जिससे दोनों देशों के आर्मीज के बीच एक बराबरी का मुकाबला चल रहा था। पर तभी एक चाइनीज मीडियम मशीन गन इंडियन डिफेंसेस के बहुत करीब आ जाता है और लगातार इंडियन डिफेंस के पोजीशंस पे फायरिंग करने लगता है। तभी 3 इंडियन सोल्जर्स लेंस नायक त्रिलोक सिंह नेगी, राइफलमैन गोपाल सिंह गुसेन और राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने डिसाइड किया उस पोस्ट पे जाकर, मतलब जहां से उस मशीन गन को ऑपरेट किया जा रहा था, उस पोस्ट को डिस्ट्रॉय करने का। वो तीनों आगे बढ़े और उस चाइनीज पोस्ट को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब रहे विद द हेल्प ऑफ ग्रेनेड, और उस पोस्ट पे जितने भी चाइनीज सोल्जर मौजूद थे वो सारे मारे गए। फिर तीनों इंडियन सोल्जर्स वापस लौटने लगे। उनमें से राइफलमैन जसवंत सिंह रावत उस मशीन गन को भी अपने साथ ले ही जा रहे थे कि पीछे से और चाइनीज सोल्जर्स उन पे फायरिंग करने लगते हैं। इस फायरिंग में नेगी और गोपाल की जान चली जाती है और जसवंत सिंह रावत बुरी तरह घायल हो जाते हैं। इस टाइम नूरानंग में मौजूद 4th गढ़वाल राइफल के अधिकतर जवानों की जान जा चुकी थी और अब चाइनीज ट्रूप्स को भी रोकना मुश्किल हो रहा था, और तभी इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया कि नूरानंग को छोड़ के वो सेला पास चले जाएं, ताकि वो अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर चाइनीज ट्रूप्स को रोक सकें। पर 21 वर्षीय राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने वहीं रुकने का फैसला किया। उन्होंने अकेले चाइनीज ट्रूप्स का मुकाबला करने का फैसला किया। अब जसवंत सिंह रावत को अकेले इन चाइनीज ट्रूप्स को रोकना था, पर ये अकेले भी नहीं थे। इनकी मदद के लिए वहां पहुंची 2 मोनपा गर्ल्स, जिनका नाम नूरा और सेला था। जसवंत सिंह रावत इन दोनों लड़कियों की मदद से कई बंदूकों को कई अलग अलग स्पॉट्स पर प्लेस कर दिया, ताकि चाइनीज ट्रूप्स को लगे कि वहां एक नहीं बल्कि बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स मौजूद हैं, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। जसवंत सिंह रावत सेला और नूरा के साथ मिलकर अलग अलग जगहों से फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। एक जगह से फायरिंग करने के बाद वो दौड़कर दूसरी जगह जाते थे और फिर वहां से फायरिंग करने लगते थे, और अब चाइनीज ट्रूप्स को ये यकीन हो गया कि वहां एक नहीं बल्कि बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स मौजूद हैं। उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लग पा रहा था कि उनका मुकाबला सिर्फ एक इंडियन सोल्जर से ही हो रहा था। इसी तरह ये लड़ाई 3 दिन तक चलती रही, यानी 72 घंटे तक, और इस बीच राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने 300 चाइनीज सोल्जर्स को अकेले ही मार गिराया था। पर आखिरकार चाइनीज ट्रूप्स को इसका हल मिल गया। उनके हाथ एक ऐसा व्यक्ति लगा जो जसवंत सिंह रावत को राशन पहुंचाया करता था, और उसने फिर जसवंत सिंह रावत, सेला और नूरा की पूरी जानकारी उन्हें दे दी। फिर क्या था, चाइनीज सोल्जर्स तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगे और उन्हें 3 तरफ से घेर लिया गया। एक चाइनीज ग्रेनेड में सेला की जान चली जाती है और नूरा को भी चाइनीज सोल्जर्स के हाथों मरना पड़ता है। वो दिन था 17 नवंबर 1962, जिस दिन राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की भी जान चली जाती है। लेकिन उनकी जान कैसे जाती है इसके बारे में कोई क्लियरली पता नहीं लगा पाया है। कोई कहता है चाइनीज ट्रूप्स के हाथ ना लगने की वजह से उन्होंने अपने आप को गोली मार ली, तो कोई कहता है कि चाइनीज सोल्जर्स उन्हें अपने साथ ले गई और उन्हें फांसी दे दी गई। पर यह बात सच है कि चाइनीज सोल्जर्स के द्वारा उनका सर उनके धड़ से अलग कर दिया गया था। पर चाइनीज आर्मी भी उनके इस बहादुरी से इतनी ज्यादा प्रभावित थी कि बाद में वॉर खत्म होने के बाद
चाइनीज आर्मी ने उनका सर इंडियन आर्मी को लौटा दिया और उसके साथ ही उनके सर का बना हुआ एक ब्रास बस्ट जो पीतल की मूर्ति होती है वो खुद से चाइनीज आर्मी बनाकर इंडियन आर्मी को सौंपा। पर राइफलमैन जसवंत सिंह रावत इस दुनिया से जाने के बाद भी जिस जगह वो शहीद हुए थे उस जगह पे वो आज भी मौजूद हैं। कैसे? जिस पोस्ट पे उन्होंने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी उस पोस्ट को जसवंत घर मेमोरियल में बदल दिया गया है। उस मेमोरियल के अंदर एक रूम है जहाँ पे उनके बंदूक, उनके जूते, उनके यूनिफॉर्म्स और उनसे रिलेटेड उन सभी चीजों को वहाँ पे रखा गया है। और स्ट्रेंज बात यहाँ पे ये है कि वो इन सारी चीजों को आज भी यूज करते हैं। जसवंत घर मेमोरियल को संभालने के लिए 5 सोल्जर्स को असाइन किया गया है जो रोज उनके बेड को तैयार करते हैं, जिनका मानना है कि जसवंत सिंह रावत इस बेड पर सोते हैं। वो रोज सुबह 4:30 बजे उनके लिए चाय बनाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर भी तैयार करते हैं, उनके जूते को पॉलिश करते हैं, उनके यूनिफॉर्म्स को आयरन करते हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि आज भी माना जाता है कि वो रोज अपनी ड्यूटी जाते हैं, वो आज भी उस पोस्ट की गार्डिंग करते हैं। यहाँ तक कि जब वो 60 साल पहले इंडियन आर्मी को ज्वाइन किए थे तो उनका रिक्रूटमेंट एज अ राइफलमैन के तौर पे हुआ था, बट आज वो मेजर जनरल जसवंत सिंह रावत बन गए हैं। और ये इसलिए क्योंकि टाइम पे उन्हें प्रमोशन भी मिलते रहता है। एक और स्ट्रेंज बात यहाँ पे ये है कि उन्हें लीव मिलती है, मतलब उन्हें अपने ड्यूटी से छुट्टियां भी मिलती है। अब एक जवान जो इस दुनिया में नहीं है लेकिन फिर भी वो है, ये अपने आप में एक इंस्पायरिंग स्टोरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो देश की रक्षा में अपनी जान देता है, अपने काम से ही वो अपनी पहचान देता है, वो और कोई नहीं बल्कि एक सच्चा जवान होता है। धन्यवाद। जय हिंद।